हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब तक मैं अपने जितना ट्राइब है उसके कस्टमर्स जितने भी थे उसके अकॉर्डिंग चला तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मैंने अपने लोगों के बारे में सोचा, उनकी सेवा करने के बारे में सोचा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। बड़ी सारी समस्याएं मेरे सामने आईं। इसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है भ्रम। जब मैंने ये सोचना शुरू किया, जब मुझे ये पता चला कि जो मैंने बचपन में पढ़ा था, जो मैंने अपने बचपन की जो पढ़ना सीखा कि मेरी बचपन की जो स्वतंत्रता है वो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि मेरी स्वतंत्रता जो पहले से छीन ली गई है। That I began to hunger for it, और तब मैंने इसके बारे में, इसके लिए मैं भूख का एहसास करना मैंने शुरू कर दिया। At first as a student, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में I wanted to freedom only for myself, तो मैं अपने आप को आज़ाद करवाने के बारे में सोचने लगा, या मैं अपने आप को आज़ाद करवाना चाहता था। दी ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, एक अक्षणिक स्वतंत्रता, एक अस्थायी, ट्रांजिटरी का मतलब होता है अक्षणिक, या एक फिर अस्थायी जो स्वतंत्रताएं थी, जैसे कि रात को बाहर घूमने की, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, पढ़ने की और जहाँ मैं अपनी मर्जी से जाना चाहता था वहाँ जाने की स्वतंत्रता। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग जो एक साउथ अफ्रीका का एक शहर है, बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में या युवा अवस्था में मैंने जोहान्सबर्ग में I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। और मैंने जोहान्सबर्ग में एक नवयुग के रूप में एक मौलिक जो स्वतंत्रता थी, ऑनरेबल फ्रीडम, और एक बेसिक जो ऑनरेबल का मतलब सम्माननीय जो आदर सहित जो आज़ादी थी, और एक बेसिक आधारभूत आज़ादी मैं चाहता था, जैसे कि फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल, मेरी इच्छाओं की, मेरी क्षमताओं की, पोटेंशियल की आज़ादी, ऑफ अर्निंग माय कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, धन कमाने की स्वतंत्रता, शादी करने और परिवार बनाने की स्वतंत्रता, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी आज़ादी, ऐसी स्वतंत्रता कि कानून के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करने में करते हुए उसके ऑब्स्ट्रक्टेड ना करे, उस जीवन को वो बाधा न डाले। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब बाधा डालना। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि केवल मैं ही स्वतंत्रता से वंचित नहीं था। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, परंतु मेरे भाई और बहन जो है वो भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा और मुझे दिखाई देने लगा कि न केवल मेरी स्वतंत्रता को सीमित किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, परंतु उन सभी की स्वतंत्रता को जो मेरे जैसे दिखाई देते थे, मेरे जैसे अश्वेत लोग थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसी वजह से जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं साउथ अफ्रीका की जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसके अंदर शामिल हुआ तो मुझे जो मेरी स्वतंत्रता की भूख थी वो अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए और ज़्यादा बढ़ गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और ये इच्छा मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए थी, टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकि वो अपना जीवन एक गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जी सकें। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान के साथ।
दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एक नया स्वरूप दिया, एक नया जीवन बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक डरे हुए नवयुवक को बहादुर व्यक्ति बना दिया। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक नियम को, कायदे कानून को मानने वाले वकील को एक क्रिमिनल बना दिया, अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ लाइफ लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने एक अपने परिवार से प्रेम करने वाले पति को बेघर कर दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जिसने अपने जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, अपनी जिंदगी से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक बना दिया, भिखारी बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन दी नेक्स्ट मैन, मैं अपने किसी भी साथी की अपेक्षा, वर्चुअस का मतलब अच्छा या ज़्यादा भला नहीं था और आत्मत्यागी व्यक्ति नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, परंतु बाद में मुझे पता चला, मैंने पाया कि जो थोड़ी सी आज़ादी और जो सीमित आज़ादी मुझे दी गई थी, मैं उसका आनंद नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड, जो मुझे आज़ादी दी गई थी, मैं उसका जरा सा भी आनंद नहीं ले पाता था। वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने इस बात को जाना कि मेरे लोग जो हैं वो आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, इनडिवाइजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसको बांटा नहीं जा सकता है, कम या ज़्यादा उसको नहीं किया जा सकता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, और मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति पर एक रखी हुई जो जंजीर थी, पड़ी हुई जो जंजीर थी, वो सारे समाज के लोगों पर ऐसे लगता था कि सारे समाज के ऊपर वो जंजीरें, वो बेड़ियां पड़ी हुई थी। चेन्स का मतलब बेड़ियां, कौन सी, स्वतंत्रता का न होना। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और मेरे समाज के हर व्यक्ति पर पड़ी बेड़ियां सभी लोगों पर पड़ी बेड़ियों के समान थी, और जो बेड़ियां उन पर पड़ी हुई थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो चेन्स जो है वो मेरे ऊपर भी पड़ी हुई थी, वो बंधन मेरे ऊपर भी थे। आई न्यू दैट द oppressor must be liberated just as surely as the oppressed, मैं जानता था कि दमन करने वाले को मुक्ति देने की जरूरत होती है, उतनी ही जरूरत होती है जितनी कि दमन सहने वाले को, जो ओप्रेस्ड व्यक्ति होता है, जो दबा हुआ होता है, उसको उतनी ही जरूरत होती है जितनी कि एक दमन करने वाले व्यक्ति को लिबरेटेड करने की जरूरत होती है, उसको स्वतंत्र करने की जरूरत होती है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता है, उसको छीन लेता है, वह घृणा का बंदी होता है। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा घृणित होता है, वो ज़्यादा एक घृणा की कैद में होता है। प्रिजनर का मतलब होता है प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी वो घृणा की कैद में होता है, वो घृणा में जीता है, घृणा का बंदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, और वह पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइस का मतलब पूर्वाग्रह, यानी किसी व्यक्ति के बारे में एक विशेष राय बना लेना, पूर्वाग्रह कहते हैं हम। और संकीर्णता, माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस का मतलब संकीर्णता की जो सलाखें होती हैं उनके पीछे बंद होता है। बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, यानी जो व्यक्ति दूसरे की जो आज़ादी लेता है वो ऐसे लगता है जैसे कि वो पूर्वाग्रह और जो संकीर्ण मानसिकता है उसकी सलाखों के पीछे कैद हुआ हुआ। आई एम नॉट ट्रूअली फ्री, मैं सचमुच आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेज फ्रीडम, यदि मैं दूसरे की आज़ादी छीन लेता हूँ तो मैं खुद भी क्या है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। जैसे कि एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जैसे कि मैं बिल्कुल उसी प्रकार से, जैसे कोई मेरी स्वतंत्रता का हनन कर लेता है, उसी प्रकार से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर alike आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, और जो शोषण करने वाला है और जो शोषक है, यानी जो शोषण सहने वाला है, जो दबा हुआ व्यक्ति है, दोनों एक समान रूप से अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं। उनसे अपनी मानवता जो है, ह्यूमैनिटी जो है वो छिन जाती है, रोब्ड हो जाता है उसका, उनसे जो है एकदम से मानवता दूर हो जाती है या वंचित हो जाते हैं मानवता से। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़ा कैरेक्टर साउथ अफ्रीका के रहे हैं। उन्होंने अपने जो अश्वेत लोग थे उनकी स्वतंत्रता के लिए
हर चीज़ करने का प्रयास किया, अपनी तरफ से बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, अपने आप को, अपने परिवार को छोड़ा, घर को छोड़ा, यानी सभी चीज़ें त्याग किया। और उन्होंने अंततः क्या हुआ, 1994 के अंदर जब इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड किए गए और उन इलेक्शंस में उनको एक स्पष्ट बहुमत मिला और उनकी सरकार बनी और वो साउथ अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो इसमें क्या है, नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी के अंदर क्या है, जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, एक आज़ादी के लिए लंबा जो संघर्ष है, उसका वर्णन नेल्सन मंडेला इस लेसन में करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसके बाद इस लेसन के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस आपने अपने नोटबुक पे राइट भी करने हैं और उनको लर्न भी करना है।